Hello students, myself Rekha Yadav. Now we are starting study our 6 and 7 chapter. Students हम इस वीडियो में अपना 6 और 7 चैप्टर कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारे जीके है जीके की बुक है उसके चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसलिए एक वीडियो में हम 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, आप सभी अपनी बुक्स को ओपन कर लेंगे एंड जो 6 चैप्टर है और 7 चैप्टर है वो हम इसमें कवर करेंगे। आप सभी फिल करेंगे अपनी बुक को। तो हमारा 6 चैप्टर है ग्रीन फ्रेंड्स। तो हरे दोस्त कौन होते हैं? ग्रीन फ्रेंड्स। तो जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे फ्रेंड होते हैं, हरे दोस्त होते हैं। प्लांट्स प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो प्लांट प्ले इन एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ये हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, कैसे रखते हैं? क्योंकि इनसे हमें स्वच्छ वायु मिलती है और ये बहुत सारी, जैसे कि हमारा जो भी भोजन है वो भी हम पौधों से प्राप्त करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जो पौधे होते हैं, प्लांट होते हैं, उन्हीं पर निर्भर करते हैं। दे आर वेरी इम्पोर्टेंट टू अस। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ख़ास हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स। ये बहुत सारी चीज़ें देते हैं हमें। बिसाइड्स फ्रूट्स अदर पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन। तो इसके क्या क्या चीज़ें, फ्रूट्स तो हम खाते ही हैं, उसके साथ साथ अलग जो इसके अदर पार्ट्स होते हैं उन्हें भी हम खा सकते हैं। आपको यहाँ पर दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट दैट कैन बी ईटन वाइल लुकिंग द गिवन पिक्चर्स यू मे टेक हेल्प फ्रॉम क्लू बॉक्स। तो हमें यहाँ पर क्लू बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हमें बताना है कि जो पौधे हैं उनका कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं, हमारे खाने के रूप में यूज़ होता है, प्रयोग करते हैं। तो उनके हमें यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट हमारा अदरक दिया हुआ है, जिंजर दिया है। तो जिंजर हमारा रूट वाला पार्ट होता है। जो जिंजर का पौधा होता है वो जड़ों से उसके जो जिंजर है जिसे हम अपनी टी और खाने में प्रयोग करते हैं, वो कहाँ से मिलता है? हमें पौधे की जड़ों से। तो आप इसमें रूट्स फिल कर देंगे। नेक्स्ट कैरोट। तो जो गाजर होती है वह भी हमें रूट्स से मिलती है, जड़ों से मिलती है, तो इसमें भी आप रूट्स फिल कर देंगे। नेक्स्ट है पोटैटो। तो पोटैटो भी हमें पोटैटो कहाँ से मिलता है? स्टम से मिलता है। जो उसका तना भाग होता है वो हमें पोटैटो के रूप में मिलता है, तो इसमें आप स्टेम कर देंगे। नेक्स्ट है हमारी जो पिक्चर दी हुई है वो है आपकी पालक की पिक्चर है, जिसे स्पाइनेज भी कहते हैं। तो ये पत्तियां होती हैं पौधे की, तो इसमें आप कौन सा पार्ट फिल करेंगे? लीव्स। तो जो स्पाइनेज है वो हमारा लीव्स से लिया जाता है, इनकी हम सब्जियां बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पीस दिए हुए हैं। तो पीस को हम जो सीड्स होते हैं, उसके दाने होते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं, तो आप इसमें सीड्स फिल कर देंगे। नेक्स्ट जो गार्लिक दिया हुआ है, लहसुन भी हम जिसे कहते हैं, तो ये कहाँ से मिलता है? हमें रूट से मिलता है। मीन्स जो जड़ें होती हैं पौधे की, गार्लिक की पौधे की, उससे हमें ये जो उसका गार्लिक की जो पीस होते हैं वो हमें मिलते हैं, तो इसमें आप सभी रूट्स फिल कर देंगे। नेक्स्ट है बहुत सारी जो दालें दी हुई हैं, तो ये हमारे सीड्स होती हैं, दाने होते हैं, तो इसमें आप सभी सीड्स फिल कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर बनी हुई है कोरिएंडर या धनिया की। तो ये भी हमें लीव्स वाले पार्ट से मिलती हैं, तो आप सभी इसमें लीव्स फिल कर देंगे। 9th नंबर पर है तो पत्ता गोभी दी हुई है, जिसे हम कैबेज भी कहते हैं, पत्ता गोभी या बंद गोभी। तो इसको कैबेज कहते हैं क्योंकि इसका नाम ही पत्ता गोभी है, तो इसमें आप लीव्स फिल कर देंगे क्योंकि ये पत्ती होती हैं बहुत सारे। जो पौधा होता है उसका कौन सा भाग होता है? ये जिसे हम खाते हैं पत्ते होते हैं। ओके, तो इसमें भी आप सभी क्या फिल कर देंगे? लीव्स। नेक्स्ट है हमारा क्लू बॉक्स से हमने ये क्लू बॉक्स की हेल्प से लीव्स, रूट्स और सीड्स फिल किए हुए हैं। अमेजिंग फैक्ट्स में क्या दिया हुआ है? कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो देखते हैं। स्ट्रॉबेरी एंड
Carcave are the only fruit that have their seeds on the outside. Unlike all other fruits have their seeds inside them. तो जो स्ट्रॉबेरी होती है और कासिव होता है, उनके जो सीड्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, आउटसाइड होते हैं, बाहर लगते हैं, और बाकी सभी फ्रूट्स में उनके बीज अंदर होते हैं, इसलिए उनको फ्रूट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि टोमेटो को भी फ्रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं क्योंकि उसमें उसके जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, वो उसके अंदर होते हैं, इसलिए उसको फ्रूट्स की कैटेगरी में भी रखते हैं। तो ये आपका 6th चैप्टर था। नेक्स्ट है हमारा 7th चैप्टर, ब्लू प्लैनेट। तो ब्लू प्लैनेट किसे कहा जाता है, हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। तो उसके बारे में हमारा जो 7th चैप्टर है वो एक्सप्लेन करता है। हमारी अर्थ को, पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, नीला ग्रह क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वन विच लाइफ इज़ एक्साइटेड। तो यहाँ पर जो हमारा अर्थ है वहाँ पर केवल वही एक प्लैनेट है जहाँ पर जीवन संभव है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खास है। द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, लेट्स नो मोर अबाउट द अर्थ। तो हर स्थान पर हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो एक जैसी नहीं है। कहीं पर स्थल है तो कहीं पर जल है, तो ऐसे उसके जो पार्ट हैं वो सेम नहीं हैं। उसके बारे में हमें दिया हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट है द अर्थ इज़ अ ब्यूटीफुल प्लैनेट। तो अर्थ बहुत ही सुंदर प्लैनेट है। इट इज़ द होम ऑफ मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये बहुत सारे प्लांट्स का, एनिमल्स का, जानवरों का और मनुष्य का रहनेवास है, यहाँ पर घर है। इट इज़ द थर्ड प्लानेट फ्रॉम द सन। तो ये सूरज के जो प्लानेट हैं उनमें कौन से नंबर का है, 3rd नंबर का प्लानेट है। फर्स्ट नंबर पर है मरकरी, 2nd पर है वीनस और 3rd पर है हमारा अर्थ। 4th पर मार्स है जिसे हम मंगल भी कहते हैं, और 5th पर है जुपिटर, 6th पर है सैटर्न मीन्स सनी सैटर्न, और 7 नंबर पर है यूरेनस, और 8th पर है नेपच्यून। तो ये 8 जो प्लैनेट है वो मैन है, और 9वां जो प्लैनेट है वो है प्लूटो। तो ये 9 प्लैनेट हैं। और हमारा जो अर्थ है, अर्थ पृथ्वी, वो किस नंबर पर आती है, ये 3rd नंबर पर आती है। तो आप सभी को यहाँ पर दिया है, इट इज़ द होम ऑफ मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड humans. It is the 3rd planet from the sun. It is the 5th largest planet. और ये लार्जेस्ट प्लानेटों में, जैसे कि हमारे 9 प्लानेट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो उसमें हमारा जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो 5th नंबर पर आता है, और सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर। तो आप सभी याद रखेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो किस नंबर पर आता है, 5th नंबर पर। नेक्स्ट है हमारा 2nd पॉइंट दिया है, द अर्थ इज़ नो एज द ओशियन और ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विथ 70% ऑफ वाटर। तो इसे ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 70% केवल जल है, वाटर है, इस वजह से यह नीला दिखता है, और इसे ओशियन प्लैनेट भी कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव द लाइफ। तो ये प्लैनेट किस नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जीवन संभव है। 3rd है द अर्थ हैज़ 3 लेयर्स, क्रस्ट, आउटर मोस्ट पार्ट। तो जो क्रस्ट वाला एरिया होता है हमारा, वो आउटर मोस्ट जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है। अगर हम पृथ्वी को, जो स्थलीय भाग होता है, उसको हम काटते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, तो सबसे पहले हमें कौन सा पार्ट मिलेगा, क्रस्ट।
तो जो कि ऊपर वाला भाग होता है। नेक्स्ट रहता है मेंटल, तो जो बीच मध्य वाला भाग होता है, मिडिल पार्ट होता है, उसे मेंटल बोलते हैं। और जो लास्ट वाला है उसे कोर कहते हैं। इनर मोस्ट पार्ट जो सबसे नीचे है उसे कोर कहते हैं। आउट ऑफ दिस क्रस्ट इज द लाइटेस्ट पार्ट, तो ये बहुत कम होता है। लाइटेस्ट मीन्स बहुत ही कम भाग है क्रस्ट वाला। क्रस्ट जो एरिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी धरती है, पृथ्वी है, वो 70% जल से घिरी हुई है और बाकी जो बचता है उसमें हमारा जो स्थल भाग है वो आता है। नेक्स्ट है द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज़ नो एज एटमॉस्फेयर, तो जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक लेयर है। किसकी? जो वायु है, हवा है, उसकी लेयर है हमारे चारों तरफ। उसे किस नाम से जानते हैं हम? एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। इट इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें कंपोस्ट सबसे ज़्यादा कौन सी गैस रहती है? 78% नाइट्रोजन रहती है। देन उसके बाद ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन रहती है 0.93% एंड कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो ये आपको याद करना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गैस रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो 78% हमारी नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की क्या मात्रा है? तो 21% है। ऑर्गन क्या होती है, कितनी परसेंटेज में रहती है? तो 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो ये आपकी जो 7th चैप्टर है ब्लू प्लैनेट मीन्स हमारा जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, उसके बारे में दिया था। तो आप सभी ने ये अच्छे से कवर किया होगा। नेक्स्ट इसी के कुछ हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, इसी का आप 2nd पेज निकालेंगे 7th चैप्टर का। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, तो यहाँ पर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स दी हैं कि किस किस टाइप की जो स्थल है वो पाया जाता है हमारी धरती पर। रीड द डिस्क्रिप्शन एंड राइट द नेम बेलो ईच पिक्चर, तो आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है लास्ट में उसको रीड करना है। देन उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस पिक्चर में कौन सा प्लेस है और उसके बाद हम इसकी नेम करेंगे। तो पहले हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अ माउंटेन इज़ द हाईएस्ट landfall of the surface of the earth. It is found to be the कॉनिकल शेप, तो ये कॉनिकल शेप में होते हैं। ये सबसे हाईएस्ट जो अर्थ का भाग होता है वो क्या होता है? माउंटेन्स होते हैं, पर्वत होते हैं। और वो कैसे शेप में होते हैं? कॉनिकल मीन्स जो कॉन होती है कॉनिकल शेप में ये होते हैं। जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा माउंटेन्स की कैसे शेप है? कॉनिकल शेप में। विथ स्टीप साइड्स, और साइड्स कैसी होती हैं? स्टीप्ड मीन्स झुकी हुई एंड अ पॉइंटेड टिप कॉल्ड अ पीक, तो जो टिप होती है पॉइंटेड टिप उसको क्या बोलते हैं? पीक कहते हैं। तो फर्स्ट वाले में आपको क्या कर देना है? माउंटेन। तो ये हमारी जो फर्स्ट पिक्चर किसको डेडिकेटेड है? माउंटेन्स को। सेकंड क्या दिया है? एन आइसलैंड इज़ अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, तो जो आइसलैंड होता है वो चारों तरफ से ऐसा स्थल होता है जिसके चारों तरफ जल होता है, समुद्री जल होता है। तो इसमें आप सेकंड वाली पिक्चर में आइसलैंड फिल कर देंगे। नेक्स्ट है थर्ड वाला क्या दिया है? डिज़र्ट, तो जो मरुस्थल होता है या रेगिस्तान होता है उसे हम डिज़र्ट बोलते हैं। आर लार्ज ड्राई एंड हॉट एरिया, तो यहाँ पर ड्राई मीन्स बहुत ही सूखा होती है और बहुत ही बड़ा भाग होता है एक स्थल का, और यहाँ पर गर्मियाँ भी बहुत तेज़ पड़ती हैं। डिज़र्ट आर लार्ज ड्राई एंड हॉट एरिया ऑफ लैंड विच रिसीव लिटिल और नो रेनफॉल, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है। तो आप सभी को ये
जो थर्ड वाली पिक्चर है उसमें आपको डिज़र्ट फिल कर देना है, क्योंकि यहाँ पर रेतीला भाग ज़्यादा होता है जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। नेक्स्ट है हिल्स, तो पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है वो हम जानेंगे। तो लास्ट हमारा फोर्थ है हिल्स। हिल्स आर लोअर देन माउंटेन बट आर हायर देन द सराउंडिंग एरिया। तो ये जो मैदानी क्षेत्र होता है उससे तो बड़ी होती हैं, लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं उनकी तुलना में ये थोड़ी कम ऊंचाई पर होती हैं, बट ये भी ऊंचाई पर ही होती हैं। माउंटेन सबसे ऊंचे होते हैं, हाईएस्ट लैंड फॉर्म होते हैं। तो इसमें आपको जो फोर्थ वाली पिक्चर है उसमें हिल्स फिल कर देना है, और जो हमारा लैंड होता है, मैदानी क्षेत्र होता है, वो समतल होता है। तो ये आपका 7 चैप्टर था और हमारा 6 चैप्टर हमने इसमें कंप्लीट किया, ग्रीन फ्रेंड्स एंड ब्लू प्लैनेट्स। तो ये 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट होते हैं। आप सभी को ये अच्छे से करना है और अच्छे से वीडियो देखना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।